चलिए स्टूडेंट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास है ना। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करा था। आप सबको याद हो तो अभी तक ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हम क्या बात किए थे? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसका जनरल फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई बाई जी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, पर सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक यही समझाया है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, फिर हमने बात करा है होमोजेनियस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आपको होमोजेनियस के बारे में समझाया था। जनरल फॉर्म ये भी लिख सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स वाई, एक ही बात है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कह रहे थे? ध्यान दीजिएगा फिर से। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में होमोजीनियस की बात कर रहे हैं हम। तो होमोजीनियस का मतलब हमने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि भाई ऐसे जो यहाँ पे जो एफ एक्स बाई जी एक्स है, इन टर्म्स में इन फंक्शंस में हर एक टर्म्स का डिग्री सेम हो। जैसे कि अगर यहाँ पे पहला टर्म्स है कोई तो 2 डिग्री का है, तो दूसरा में 2 डिग्री हो, तीसरा में 2 डिग्री, जहां जहां टर्म्स हो 2 डिग्री हो, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन हो कि पॉलिनोमियल हो ही ना, तब हम कैसे पता कर पाएंगे कि कितना डिग्री का है कितना डिग्री का नहीं है? तो हर बार आप डिग्री देख करके काउंट कर पाइए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार देख करके बता पाएंगे कि हाँ ये होमोजीनियस है कि नहीं। मान लीजिए ऐसा रहता है हमारे पास कि y बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स रहता है, ऐसा हो जाता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप कैसे बताइएगा डिग्री कितना है? क्योंकि यहाँ पे y का डिग्री 1 है, नीचे से x का पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो मतलब x का डिग्री 1 यहाँ पे, सॉरी x का डिग्री -1, y का डिग्री 1, तो क्या इसको 0 डिग्री बोलेंगे? बताइए। और यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे कैसे डिग्री निकालिएगा? तो क्या ये होमोजीनियस नहीं है? ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ रहे बात? तो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे? तो एक तो तरीका ये है कि आप डिग्री देख करके पहचान जाइए, और एक तरीका ये है कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा, वैसा अब होमोजीनियस को ही पहचानने का दूसरा तरीका, तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्मेट में एक्सपेंड कर पाएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या फिर फंक्शन ऑफ x बाई वाई, कि मतलब जहां जहां वेरिएबल है वो y बाई एक्स हो गया या x बाई वाई हो जाए। और इसीलिए एक स्टूडेंट पूछ भी रहे थे हमसे चैट में कि हम लोग y इक्वल टू वी एक्स क्यों सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं, ऐसा क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं होमोजीनियस में? तो इस सवाल का आंसर भी करेंगे। तो देखिए होमोजीनियस को पहचानने का तरीका ये भी है, तो जल्दी से इसको पहले लिखिए। तो आज जो हम लोग पहले छोटा सा नोट लिख लेते हैं। देखिए नोट, प्रीवियस क्लास में तो होमोजीनियस शुरू किए ही थे, तो नोट लिख लीजिए और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लिखिए। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, a differential equation of first order first degree is said to be homogeneous, is said to be homogeneous, is said to be homogeneous if it can be, if it can be put in the form of, if it can be put in the form of, in the form of, कौन सा फॉर्म? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा फॉर्म हो जाए कि फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो जाए, या फिर फंक्शन ऑफ x बाई वाई हो जाए, ऐसा हो जाए। तब कोई भी फॉर्मेट में, या तो ये फॉर्मेट या वो फॉर्मेट, अगर इस फॉर्मेट का हो जाता है तब भी हम कह पाएंगे होमोजेनियस। तो होमोजेनियस को टेस्ट करने का ये भी एक तरीका है। अब ये कैसे क्वेश्चंस करवाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और वर्किंग रूल क्या कहता है कि जो ये y बाई एक्स है ना, इसी को भी मान दीजिए या t मान दीजिए, जरूरी नहीं है कि हर बार भी ही मानिए। तो वर्किंग रूल तो हम जान ही रहे थे कि y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते थे, पर क्यों करते थे? क्योंकि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बन गया है कि जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां y बाई एक्स है, y बाई एक्स है, y बाई एक्स है, या x बाई वाई, x बाई वाई, x बाई वाई। तो अगर ऐसा बन जाता है तो भाई y बाई एक्स को नया वेरिएबल t में ले जाइए, चाहे भी में ले जाइए, तो वर्किंग प्रोसीड्यूर यही हो ना। तो वर्किंग प्रोसीड्यूर क्या था? वर्किंग प्रोसीड्यूर क्या था? पुट। क्या करिए आप, y बाई एक्स को आप भी मान लीजिए, इसको भी मान रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं जी, y इक्वल टू आप क्या मान रहे हैं, भी इधर में आ गया तो वी एक्स, यही ना लास्ट क्लास में भी यही ना समझा था
कि y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बाकी काम खत्म। अच्छा, अगर मान लीजिए इस फॉर्मेट में है तो x बाई वाई को भी मानिए, या फिर ये हो है, या फिर क्या करना होगा आपको, ये x बाई वाई को भी मानना होगा। तो इस केस में क्या होगा, दैट इज x इक्वल टू क्या होगा, v टाइम्स ऑफ y। हम एक क्वेश्चंस लेंगे जिसमें ये वाला भी यूज करवाएंगे, देखिए कितना मजा आएगा फिर समझने में। ऐसा तो बस यही रूल था। अब एक क्वेश्चंस करते हैं, तो देखिए, तो ध्यान रहे कि भाई हमने जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस में सीखा है उस कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चन को हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये होमोजेनियस है कि नहीं, तो इसीलिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है होमोजेनियस को चेक करने का, तो दोनों ही ध्यान रखना है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट से सबको काम कर सकते हैं, उसका जरूरत नहीं भी, उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी इससे सारा काम हो जाएगा। ठीक, आइए एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है जरा देखिए तो, सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, ऐसे सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर और बाहर में है आपका dx, ठीक है, प्लस यहाँ पे है y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, बाहर में इधर dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसको हमको सॉल्व करना है। हमको देख करके ही पता लग जा रहा है कि ये तो होमोजीनियस है, 3 डिग्री का, देखिए 3 सब जगह 3। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए इसका जल्दी से। अगर आपको इसको वैसे चेक करना है ना तो भी हो जाएगा, ये हम बताएंगे कैसे। देखिए तो देखिए यहाँ पे इधर हम लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है। हम एक बार क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे करके। हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देते हैं, दिस इज रिलेशन नंबर 1, यहाँ नहीं देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दैट इज, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब, जल्दी से आप लोग भी लिखिए, 3xy का स्क्वायर, बाहर में dx, और फिर यहाँ पे कितना, ये उधर भेज दीजिए, क्या होगा, माइनस y का पावर 3, फिर 3x स्क्वायर y, और फिर यहाँ पे dy। ऐसा करते हैं ना स्टूडेंट, हम ऐसा करते हैं कि dy वाले को इधर रहने देते हैं, हम इस dy वाले को इधर रहने देते हैं, इक्वल टू माइनस हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, इस dx वाले को उधर भेज देते हैं। समझ ही पा रहे होंगे क्यों, ताकि dy बाई dx निकालना आसान हो जाए। देखिए इसको dy वाले को मतलब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y को रहने दिए, इस dx वाले को पूरे को उधर भेज दिए, तो माइनस साइन के साथ चल गया। अगली बार में क्या होगा, ये dx इधर गुना में है तो इधर नीचे भाग में हो जाएगा, और ये चीज पूरा गुना में है तो उधर नीचे चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा कि दिस डिवाइडेड बाई दिस। जल्दी से लिखिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बढ़िए, यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले स्टेप में आते हैं। दिस इम्प्लाई दैट, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि dy बाई dx कितना हो जाएगा। तो उधर क्या था अपने पास, माइनस था, क्या देख लीजिए आप लोग भी, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर, ये था हमारे पास, डिवाइडेड बाई, ये हो गया, और ये चीज नीचे चला जाएगा, y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। अब आप देखिएगा, अभी तो हमने आपको बताया क्या था, अभी हमने आपको बताया था कि अगर होमोजीनियस है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो जाना चाहिए था। कहाँ हुआ, ये जो फंक्शन ऑफ ऊपर में xy है, नीचे भी xy का फंक्शन है, कैसे गड़बड़ है ये तो कैसे, हाँ हमको देख के पता लग रहा है कि ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है। पता है कैसे, थोड़ा रफली आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं। फिलहाल इसी को हम रिलेशन नंबर 1 नाम दे दिए, चाहे इसको आप अगर और सिंप्लीफाई करना चाहे तो माइनस को रहने दीजिए बाहर। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस एक्स क्यूब यहाँ पे है, हम कर लेते हैं कॉमन बाहर। बोलिए कैसे हुआ सर, देखिए भाई यहाँ पे एक्स क्यूब था, हमने पूरा बाहर कर दिया, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे तो एक्स क्यूब नहीं है जी, तो कैसे करिएगा बाहर, हम एक्स क्यूब ना कॉमन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे बाहर, यहाँ नहीं है तो क्या है, एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर दीजिए ऊपर में, और नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो ऊपर में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होके बाहर चल जाएगा, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर, और ऊपर में क्या है 3 है और वाई स्क्वायर है। एकदम ध्यान से समझिएगा, क्या दिख रहा है प्रॉपर, देखिए 3xy स्क्वायर था तो ऊपर में एक्स क्यूब नहीं था, तो कैसे बनेगा एक्स क्यूब, एक्स है तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी गुना किए नीचे भी कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हम ऊपर भी गुना कर दिए नीचे भी कर दिए, तो ऊपर में क्या बन गया हमारा, एक्स क्यूब बाहर चल गया, बचेगा क्या 3y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा प्लस 3 प्लस 3y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। फिर डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से नीचे भी क्या कॉमन कर दीजिए आप,
नीचे में y का क्यूब कॉमन कर दीजिए, या फिर चलिए नीचे भी क्या कर देते हैं हम, x का क्यूब ही कॉमन कर लेते हैं, x का क्यूब कॉमन करते हैं। तो नीचे भी x का क्यूब कॉमन करिए, तो यहाँ पे तो है नहीं x क्यूब, तो क्या करिएगा आप, यहाँ पे जब x क्यूब नहीं है तो ऊपर भी x क्यूब दीजिए, नीचे भी x क्यूब दीजिए, ऊपर वाला बाहर बचे क्या, y क्यूब, नीचे में x क्यूब बचेगा, तो क्या बचेगा, y क्यूब बाई x क्यूब बचेगा, तो यहाँ बचेगा y क्यूब बाई x का क्यूब, प्लस यहाँ पे है नहीं एगो x ऊपर गुना करना पड़ेगा, वो नीचे है, तो क्या बचेगा, x क्यूब बाहर, 3 इंटू वाई बाई एक्स बचेगा, 3 इंटू वाई बाई एक्स बचेगा। और देखिए ऐसे, अब फायदा क्या हो रहा है पता है, देखिए ये x क्यूब कट गया, हम बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, माइनस, अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे जो लिखा है हमने 1 लिखा है, क्या हम लिख सकते हैं y बाई एक्स का पावर 0, फिर प्लस 3 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं जी ऊपर वाले को, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अभी सिर्फ ऊपर वाले के बारे में बात किए हैं। 1 को y बाई एक्स का पावर 0, y बाई एक्स का पावर 0 मतलब 1, यहाँ पे y बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा, फिर से y बाई एक्स का होल क्यूब, y बाई एक्स का होल क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 इंटू वाई बाई एक्स का पावर कितना 1। तो आप देखिए कि भाई हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि दैट इज dy बाई डी एक्स, जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो चूंकि ये dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आ रहा है, इसीलिए हम y बाई एक्स को भी पुट कर लेंगे, मतलब y इक्वल टू वी एक्स पुट कर लेंगे। तो ये था लॉजिक। हाँ, हम ये जो 2 स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं इसको नहीं भी कर सकते, हम डायरेक्ट यहीं से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वहां से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से करिएगा ना तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसी को रिलेशन नंबर 1 मान दीजिए। हाँ, एक बात का और ध्यान रहे कि हर बार यहाँ तक क्यों आएंगे हम, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर दिए कि देखिए dy बाई डी अगर होमोजीनियस है तो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन जाएगा। ये होमोजीनियस था ना, ये देख के पता लग रहा था, देखिए फंक्शन y बाई एक्स बना, जहां भी y बाई एक्स का खाली वेरिएबल है। तो ये था कॉन्सेप्ट, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो इसी रास्ते से जाते हैं, नहीं तो यहाँ से भी रास्ता था बनाने वाला जो कल तक हमने सीखा है। अब चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट क्या y बाई एक्स इज इक्वल टू v, दैट इज y इक्वल टू वी एक्स, और y इक्वल टू वी एक्स का मतलब देयरफॉर dy बाई डी एक्स कितना होगा, सब बच्चों को पता है, v रखिए बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x रखिए बाहर, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, ठीक है ना। तो फाइनली रिलेशन 1 बिकम्स, रिलेशन 1 क्या बनेगा, यहाँ पे y बाई एक्स के यहाँ पे v, 3v स्क्वायर, फिर v का क्यूब, कितना मजेदार तरीके से तुरंत ही बन जाएगा क्या। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, तो लिखेंगे देन रिलेशन नंबर 1 बिकम्स, यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर मुझको बताइए, फिर हम आगे बढ़े। नोट डाउन करिए जल्दी से, बहुत सारा क्वेश्चन करना है आज। चलिए करिए जल्दी से। हो गया, वाह। तो रिलेशन 1 बिकम्स, ठीक है, नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या होगा, डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा, तो क्या होगा v प्लस का x इंटू डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, क्या होगा ये चीज, तो माइनस रहने दीजिए, माइनस ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जी, ये y बाई एक्स का मतलब v का पावर 0, पावर 0 करने का मतलब क्या है जी, 1 ही ना है, तो इसको 1 रखिए 1, फिर 3 y, यहाँ पे क्या है x है, y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स के यहाँ पे v, तो 3 इंटू वी का स्क्वायर, 3 इंटू वी का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्या होगा यहाँ पे पावर 3 है तो मतलब v का पावर 3, यहाँ पे 3v, v का पावर 3 प्लस का 3v, यही होगा क्या। आप अगर उस रास्ते से भी आते जो यहाँ पे बना करके इस रास्ते से जा रहे होते तो भी वही आता, आप यहाँ पे चेकआउट करिएगा तो भी वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद स्टूडेंट क्या, देखिए नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिए जल्दी से, इस v को उधर भेज लेते हैं, दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ बचेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स बच रहा है विच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, 1 प्लस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी क्यू प्लस 3v, यहाँ पे भी ठीक है, माइनस का v हो गया, कुछ नहीं है नीचे में तो 1 है, ये प्लस का v इधर से गया तो माइनस भी हो गया। अब क्या करना होगा, मुझे एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम कितना आएगा, v का पावर 3, यहाँ पे 3v है ना, यही ना होगा एलसीएम यहाँ, और 1 का एलसीएम ये, और फिर माइनस तो ठीक है रहने दीजिए,
ऊपर में क्या होगा, ये चीज एक बार में आ रहा है तो 1 से गुना मतलब 1 प्लस 3v स्क्वायर, फिर माइनस v से, ये इतनी बार में तो v से गुना हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला v क्यूब प्लस 3v। अगर इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए, भिन्न का जोड़ घटाव में अगर किसी को डाउट है तो हमसे पूछिए, हम समझाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगले स्टेप में और आइएगा आप, तो माइनस कर लीजिए, -1 माइनस 3v स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या होगा v का पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस 3v स्क्वायर, नीचे में कितना है जी v का पावर 3 प्लस 3v। देखिएगा यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, जुट रहा है, -3v कितना -6v, और माइनस v का पावर 4 -1, सब में माइनस है, क्या कॉमन कर सकते हैं क्या हम, तो लिखेंगे माइनस, अगर कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए v का पावर 4 पहले लिख दीजिए, -3v स्क्वायर -6v स्क्वायर, माइनस बाहर चल गया तो +6v स्क्वायर, फिर -1 से बाहर हो गया तो प्लस का 1, और नीचे में कितना है v का पावर 3 प्लस का 3v, और इधर कितना है जी, दैट इज इधर है आपके पास x इंटू dv/dx। अब यहाँ से बहुत मजेदार बन चुका है, अब हमको क्या करना है, v वाले को v के तरफ, x वाले को x के तरफ। तो देखिए x ऊपर में है, इधर आएगा तो 1/x होगा, dx नीचे में तो इधर आएगा ऊपर हो जाएगा, ये पूरा चीज नीचे में है, उधर आएगा ऊपर, ये पूरा चीज नीचे। अगले स्टेप में कर ले या इधर ही कर ले, यहीं पे कर दे क्या, देखिए तो अगले स्टेप में हम यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे v क्यू प्लस 3v, v क्यू प्लस 3v, v क्यू प्लस 3v, और ये ऊपर आ गया और ये चीज नीचे आ जाएगा, क्या नीचे जाएगा, v का पावर 4, v का पावर 4 प्लस 6v का स्क्वायर, 6v का स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। और इधर क्या होगा हमारे, अच्छा यहाँ पे dv भी बचा है, इधर dv भी है, समझ रहे हैं भाई, ये ऊपर चले गया नीचे चले गया, फिर dv भी है, और ये x आएगा इधर तो क्या होगा, x आएगा तो क्या होगा 1/x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे dx ऊपर आ जाएगा। इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं, कहीं पे डाउट होगा तो। देखिए हमने क्या रीअरेंज कर लिया, जो हर बार क्वेश्चन में करते आ रहे थे, ये ऊपर आ गया, नीचे चले गया, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इधर भी, इसी स्टेप में कर दिए। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x सब बच्चों को पता है, पर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, और जब भी ऐसा आ जाए ना हमारे पास, ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए जब कभी भी आ जाए, तो तुरंत ही सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता था कि किसी का डिफरेंशिएशन कहीं पे छुपा होना चाहिए। देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में छुपा हुआ है। अब बोले कैसे, तो देखिए v का पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, 4v का पावर 3, यही ना होगा, पावर आगे एक कम, फिर 6v स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, पावर आ गया तो 6 दूना 12, 12 भी, और फिर 1 का डिफरेंस 0, खत्म। तो नीचे वाला का डिफरेंस ये हुआ, ऊपर छुपा हुआ है क्या, हाँ छुपा हुआ है, कैसे, इसमें से 4 कॉमन कर लीजिए, 4 जब कॉमन करेंगे तो 4 को बाहर जाएगा तो क्या होगा, v का पावर 3, और यहाँ पे 4 बाहर गया तो प्लस 3 भी, देखिए छुपा हुआ है। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये था, ये छुपा हुआ है ऊपर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं हम, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे लगा देते हैं, देखिए कैसे लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगेगा, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे किए हैं क्या, इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे बनाए हैं, नहीं यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट ही किया गया है। कैसे किया गया, देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे हम, यहाँ पे क्या नीचे वाला v का पावर 4 प्लस 6v का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हम t सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 4v का पावर 3 प्लस 12 इंटू v, 1 का डिफरेंस खत्म, फिर t का डिफरेंशिएशन यहाँ पे dt, यहाँ पे 4 कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3v। ओहो एक चीज मिस्टेक हो रहा है ना हम लोगों से, देखिए एक चीज मिस्टेक हो रहा है, सब हटा देते हैं। देखिए कैसे मिस्टेक हो रहा है, v का पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू v का पावर 3 होगा, और dv भी तो होगा, v का डिफरेंस जैसे x का डिफरेंशिएशन में dx देते हैं, t का डिफरेंस में dt, तो v का डिफरेंशिएशन तो कर दिए 4v के ऊपर, v का फिर डिफरेंशिएशन चैन रूल से dv करना होगा, dv को बाहर रखेंगे क्योंकि यहाँ भी dv है, दोनों से बाहर कर दिएगा dv, प्लस 12 इंटू v, और फिर कितना dv बाहर कर दिए, 1 का डिफरेंस 0 था इसीलिए, इधर t का डिफरेंशिएशन dt।
अब हमको क्या चाहिए था, डीवी का वैल्यू चाहिए था ना। पहले इसको थोड़ा सा कॉमन कर लेते हैं हम। 4 जब आप कॉमन कर लीजिए तो कितना आएगा, v का पावर 3, यहाँ पे 3v और यहाँ पे है dv और यहाँ पे है dt। हमको चाहिए था dv का वैल्यू, क्योंकि आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो ऑपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा। तो dv का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। dv का वैल्यू कितना होगा, dt के नीचे में ये चीज 4 इंटू v का पावर 3 प्लस 3 इंटू v। ठीक है, आप पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर, या दिस इम्प्लाई दैट लिखिए, देयरफॉर ना देखो कि दिस इम्प्लाई दैट लिखिए, v का पावर 3 3v, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, t, है ना जी। यहाँ पे पूरा का पूरा t माइनस है ना, इसको हम तो t लिख दिए। और dv की जगह पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, dt डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ v का पावर 3 प्लस का 3v। और यहाँ पे इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा। और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप यहाँ पे c भी दे सकते हैं, log c भी दे सकते हैं। पर हम log c क्यों दिए, क्योंकि हमको पता है यहाँ से भी log c ही आने वाला है इंटीग्रेशन करके। तो ये तो हमारा यहाँ से यहाँ कट गया, क्या हो गया हमारे पास 1/4 बाहर हो गया, यहाँ 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, यहाँ पे log t हो गया। और इक्वल टू यहाँ पे log a प्लस log b कितना हो गया, log x इंटू c हो गया। तो कमेंट करके बताइए, कोई भी सवाल है यहाँ आपका, तो कोई भी सवाल है तो आप बताइए। ठीक है, अब अगले स्टेप में पता क्या करेंगे, ये 4 जो है उधर जाके गुना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ। पर उससे पहले हम यहाँ पे 4 करेंगे, देखिए पहले आगे क्या होगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो 4 1/4 है उधर जाके गुना होगा तो क्या होगा 4 log xc, और log अपने एंगल का पावर कर देता है, तो एंगल का पावर कर देंगे, जैसा आंसर होगा वहां तक ले जाएंगे। ठीक, माइनस छूट रहा है, अरे हाँ यार, गुड, माइनस छूट रहा है, माइनस छूट रहा है, चलिए सब लोग सही है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो अगले स्टेप में ये जाएगा तो इधर माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, मतलब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस को हम इसी साइड रहने देते हैं, माइनस को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक ना, माइनस को हम इधर ही रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक, मतलब देखिए यहाँ पे ये नीचे से ऊपर गया, ये गया, माइनस इधर रहने देते हैं, तो माइनस उधर, माइनस 1/x इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, माइनस log x हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c। तो उस केस में फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा log a माइनस log b, तो c/x वाला हो जाएगा फॉर्मूला। तो क्या होगा यहाँ पे log a माइनस log b कितना हो जाएगा, log c/x। ठीक है, log a माइनस log b, तो log a/b, तो वही log c/x हो गया है। ठीक है, अब अगले स्टेप में आते हैं हम लोग, अगले स्टेप में। तो दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ पे 1/4 रहने दीजिए, लॉग यहाँ पे भी ठीक है, t का वैल्यू कितना था, इतना बड़ा वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या था, v का पावर 4 प्लस 6v² प्लस का 1, ये हो गया हमारा 1/4 log t, फिर यहाँ log c/x, तो क्या हो गया log c/x, जैसे था इसको ऐसे रख। ठीक है, अब अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स वाई में था, यहाँ पे v कहाँ से आ गया, तो v का वैल्यू कितना था y/x, देख लीजिएगा y/x था v का वैल्यू, तो हम पुट कर देते हैं, देयरफॉर दिस इंप्लाई दैट 4 को उधर कर सकते हैं, तो यहाँ हो गया आपका log v की जगह कितना है, तो y/x का पावर कितना 4 प्लस 6 इंटू y/x का पावर कितना 2, फिर प्लस 1, ये हो गया हमारा यहाँ पे, और इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ log c/x। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं, क्या, इस 4 को एंगल में, 4 आगे है तो 4 को एंगल का पावर कर दीजिए, फिर log log ओमिट हो जाएगा, फिर ये बचेगा। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्या ये सवाल सबको समझ में आया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, क्या ये सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, मतलब एक क्या, भी तो बहुत क्वेश्चन करना है। चलिए समझ में आया, किरण, शिवम, आंचल, श्वेता, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व क्या, dy/dx बराबर y/x प्लस
10y/x, ये है हमारा सवाल। देखिएगा सॉल्यूशन करने से। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, अभी जो सॉल्व हो रहे हैं होमोजीनियस से, आगे चल करके देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का सॉल्व करने का एक ही क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व हो जाएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, होमोजीनियस से भी सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है लीनियर में भी सॉल्व हो जाए। तो इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना कि एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, dy/dx इक्वल टू, हमको देख करके पता लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है और होमोजीनियस भी है। तो हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है, इसको ले आते हैं यहाँ पे। दिस इज रिलेशन नंबर 1, नहीं देते या दे भी सकते हैं हम लोग। अब आप लोग ही बताइए हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सीधा सीधा देख करके पता लग रहा है। हर बार जरूरी थोड़े है कि y इक्वल टू vx ही सब्स्टिट्यूट करें। हमको होमोजीनियस का आइडिया लग चुका है, तो हम लोग नहीं, यहाँ पे जैसे जो है तो हम लिखेंगे कि पुट y/x इज इक्वल टू v, हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका मतलब होता है दैट इज कि y इक्वल टू vx, और इससे फायदा क्या होगा कि dy/dx का वैल्यू निकल जाएगा हमको यहाँ पे। therefore dy/dx का वैल्यू कितना, v कांस्टेंट बाहर, फिर x रहने दीजिए, फिर dv/dx ऐसे। क्या रिलेशन 1 बिकम्स, therefore इसका आंसर आप लोग करिए जी। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या, dy/dx बराबर क्या होगा, ये y/x का वैल्यू कितना हमने सब्स्टिट्यूट करा है, v प्लस 10v होगा क्या, बताइए। तो सॉरी, dy/dx का भी वैल्यू ना हमको सब्स्टिट्यूट करना है जी। dy/dx का वैल्यू क्या है, ये वाला है। तो dy/dx का वैल्यू कितना है लेफ्ट साइड में, ये देखिए जरा ध्यान से, लेफ्ट साइड में dy/dx का वैल्यू क्या था, v प्लस x dv/dx, इधर रख दिए। इधर क्या था, इसका वैल्यू ये v और यहाँ पे 10v हो गया, ये हो गया। अब अगले स्टेप में कितना आसान तरीके से क्या होगा, ये भी इस उधर भी जाके कट जाएगा कि भाई इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा माइनस भी, तो प्लस भी माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो क्यों हम उधर ले जाके एक स्टेप बढ़ाए, यहीं पे नहीं काट देंगे, तो प्लस भी उधर गया तो माइनस भी कट गया, यहीं पे बचा क्या, x dv/dx बराबर 10v, सिंपल। तो चलिए यहीं पे इसी पेज में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए दिस इम्प्लाइज that x इंटू dv/dx बराबर क्या होगा यहाँ पे 10v। अब देखिए स्टेप, ये 10v को इधर लेगा तो क्या होगा 1/10v होगा, 1/10v, और यहाँ पे dv रहने दीजिए, ठीक। और ये x इधर जाएगा तो क्या होगा 1/x होगा, और यहाँ पे dx ऊपर आएगा, तो इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या आ रहा है आंसर, तो आ रहा है sec y/x इज इक्वल टू cx, अनुराग का आ रहा है। देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। थोड़ा सा और सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे 1/10 भी क्या बन जाएगा, कॉट भी हो जाएगा dv, और यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहीं पे दे दीजिए log c। आगे बढ़िए, cot x का इंटीग्रेशन कोई बताइए मुझे क्या होगा, देखना चाहते हैं किस किस को याद है, cot x का इंटीग्रेशन बताइए, cot x का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से, cot x का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी यूज करा है, cot x का इंटीग्रेशन है ना, cot x नहीं cot v। गुड, log sin v, वेरी गुड। एक क्वेश्चन कर रहे सेम, वाह खुशी का सही है, और अनुराग का भी log sin भी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन cot v का log sin भी हो गया, इधर क्या होगा log x इंटू सी, तो क्या होगा log x c हो जाएगा, फिर log लॉगरिथमिक हो जाएगा तो क्या होगा sin v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे x इंटू सी हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट, अब यहाँ पे साइन और भी की जगह पे कितना है जी y/x बराबर कितना x इंटू सी, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो सेक किसका आ गया था आंसर, सेक क्यों होगा, यही ना होगा आंसर, जल्दी से बताइए क्या यहाँ तक सबको समझ में आया।
अब कुछ बुक के आपके प्रॉब्लम ले लेते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं प्रॉब्लम। तो बुक वाला को प्रॉब्लम है, 3-4 गो प्रॉब्लम है, जल्दी देख लेते हैं सबको। आइए चलिए एगो प्रॉब्लम लेते हैं बुक का। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए बहुत सुंदर, आते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। देखिए तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? अब क्वेश्चन है सॉल्व, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका dy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस का 2y स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू 0। अब जरा आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में। दिखता है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है हमारे पास, जो यहाँ क्वेश्चन में था वही ना, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये वाला पता है, ये प्रोसेस है, लिखने का एक तरीका है सजा करके लिखने का, है ना। तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को बहुत मेहनत नहीं करना होता है कि अच्छा कहाँ है, क्या दिया हुआ है, कैसे नहीं, सीधा कि हमारा गिवन डिफरेंशियल क्वेश्चन ये। और ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए कहीं गलती हो गई कि आप एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर लिख दिए ना, तो एग्जामिनर उस समय आपके भावना को समझेगा कि हाँ जी बाई मिस्टेक यहाँ एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसी हिसाब से बच्चा बनाया है, तो उस केस में आप सही होंगे। समझ रहे हैं बात? तो ये जरूर एक अच्छा तरीका है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था एक बार लिख दिया है। फायदा क्या होगा इससे, देखिए अगले स्टेप में बढ़ा देंगे इसको, तो इसको रहने देते हैं हम इधर ही, dy वाले को इसी साइड रहने देते हैं, बाकी को हम इक्वल को उस साइड भेज देंगे, तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा ये पूरा चीज। देखिए इक्वल, ये तो आप सब समझ ही रहे होंगे, हम यहाँ भले कॉपी करके लिख दिया, आपको पर पूरा ही लिखना है, उधर चला गया। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट dy बाई डी का वैल्यू क्या होगा जी, देखिए उधर से dx नीचे आ गया, ये वाला फिर उसके नीचे चला जाएगा, तो उधर जो पहले से है ये आपका माइनस साइन के साथ ये पूरा है, ये तो रहेगा ही नो डाउट, और नीचे में चला जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पे ऐसे चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो फिर से आप नोटिस कर सकते हैं कि ये भी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन जाएगा, पर हम उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे। दैट y इक्वल टू वी एक्स मान करके काम कर सकते हैं। देखिए ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाहर करेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर करेगा, तो सब y बाई एक्स बन जाएगा। यहाँ पे 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, हर जगह 2 डिग्री है, होमोजीनियस है नो डाउट। दिस इज रिलेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए आप, यहीं पे लिख दीजिए पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो जब आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करिएगा तो देयरफॉर dy बाई dx का वैल्यू जो होता है वो v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। दिस इज रिलेशन, क्यों रिलेशन दीजिएगा, नाउ रिलेशन 1 बिकम, अब 1 कैसा बनेगा, देखिए dv बाई dx, dy बाई dx के जब ये पुट होगा, x जहां जहां पे y है वहां वहां vx पुट होगा, सेम जैसे प्रीवियस में हमने क्वेश्चन करा। चलिए आते हैं आगे और लिखेंगे आगे, जरा देखिए कैसे। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स कैसा, देखिएगा इधर लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स पे ये हो गया, और विच इज इक्वल टू, ये कैसा बन जाएगा हमारा, ये जो हमारा होगा, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड में इसको लिख दिया। अब यह माइनस है रहने दीजिए, माइनस है रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर है ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 3xy है, माइनस क्या है माइनस 3xy ना, तो लिखिए माइनस माइनस 3 इंटू एक्स, वाई की जगह पे कितना vx, फिर क्या है प्लस 2y स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे vx का स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर की जगह पे, तो v का स्क्वायर और x का स्क्वायर। ऊपर कंप्लीट हुआ अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, वाई की जगह पर कितना vx, ये भी दे दिया हमने। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ऊपर में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, कॉमन होके कट जाएगा। कर लेते हैं हम लोग कॉमन, तो माइनस था जैसे था माइनस रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर सबसे बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1
यहाँ पे बचेगा -3 इंटू भी बचेगा। कैसे जी? x इंटू एक्स स्क्वायर बाहर चल गया, 3 इंटू भी बच गया। एक्स स्क्वायर बाहर गया तो 2v स्क्वायर बच रहा है, तो प्लस 2v स्क्वायर बच रहा है। नीचे से भी एक्स स्क्वायर कर लीजिए बाहर, एक्स स्क्वायर कर लीजिए बाहर, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर कर लीजिए बाहर, क्या बचेगा? 1 यहाँ बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है -2 इंटू भी बचेगा। अब देखिएगा, बोलेंगे फायदा क्या हुआ? हाँ, बाहर करने से ये दोनों कट गया। अच्छा, अब लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे सब लोगों से, ठीक है? पर फिलहाल क्वेश्चन क्या, मतलब कुछ बातें करेंगे, पर फिलहाल इसको जल्दी से करते हैं, उसके बाद तो ये होने के बाद क्या हमारे पास आ रहा है, जरा देखिए तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या क्या बच रहा है, तो हम एक बार लिख देते हैं इसको। हमारे पास बच रहा है जी -1 - 3v प्लस 2v स्क्वायर बच रहा है, नीचे में 1 - 2v है, ये बचा। अब यहाँ पे अगर हम लिख दे x इंटू डी वी बाई डी एक्स, आप बोलोगे सर ये प्लस भी क्या है? प्लस भी रह जाकर माइनस भी हो गया, कोई दिक्कत है क्या? देखिए, एक स्टेप क्या किया कि भाई ये चीज इसके बराबर थोड़ा सॉल्व किया, तो ये कटने के बाद ये बचा, ये प्लस भी दे रहा तो उधर जाके माइनस भी हो गया। फिर से आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पे फिर से वही बात होता है, एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो इसका एलसीएम किसके बराबर होता है? तो इसका एलसीएम होता है 1 - 2v के बराबर एलसीएम होता है। फिर यहाँ पे कितना? 1 - 3v प्लस 2v स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ पे माइनस v से किसको गुना करते हैं? ये 1 टाइम्स नीचे कुछ है तो 1 है, तो ये पूरा चीज उससे गुना होगा, तो v 1 - 2v से गुना होगा। अगले स्टेप में आइएगा, देखिए अगले स्टेप में आइएगा तो हम यहीं पे उसको एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं। तो ये देखिए माइनस एज इट इज रहने दीजिए, या गुना भी कर सकते हैं -1, हमने क्या ही गुना कर दिया, -1 -1 माइनस और -3 भी कितना होगा? प्लस का 3v माइनस यहाँ पे प्लस माइनस -2v स्क्वायर, फिर -v इंटू 1 -v और माइनस प्लस 2v। देखिए तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 3v और यहाँ पे 2v। 2v कैसे होगा जी? v और -2v, 2v स्क्वायर ना होगा? तो देखिए तो कट तो गया यहाँ पे, -2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, नीचे में जो है वही रहेगा। थोड़ा सा सीधा हो जा, 1 - 2v, ठीक। अब देखिए फायदा क्या हुआ, -1 और यहाँ पे 3v और -v कितना हो गया? प्लस का 2v, तो 1 - 2v, सॉरी 1 प्लस -1 प्लस 2v, यहाँ पे 1 - 2v। देख रहे हैं कैसा है? ऊपर क्या बच रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर बच रहा है हमारे पास -1 और 3v माइनस 1v, तो क्या होगा? 2v, तो -1 प्लस का 2v, और नीचे में क्या है? 1 - 2v, 1 - 2v। तो देखिए x इंटू डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू वो है, ठीक है? x इंटू डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू वो है। अगले स्टेप में क्या कर लीजिए, को माइनस आप कॉमन करके देखिए, तो माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे ना तो 1 - 2v बन जाएगा, तो 1 - 2v ऊपर भी 1 - 2v नीचे भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस। देखिए अगला स्टेप में इसका आंसर भी निकाल दिए, वाह बहुत सुंदर। दिस इंप्लाई दैट इधर कितना है? x इंटू डीवी बाई डी एक्स है, इधर क्या होगा? माइनस जैसे ही आप कॉमन करिएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा? ये माइनस बाहर निकल तो 1 प्लस में, और फिर वहां से माइनस में तो -2v, तो 1 - 2v 1 - 2v होगा, और नीचे में क्या है? 1 - 2v है ही। अब देखिए, अब आपको लग रहा है कि ये कैसे हुआ, तो आप माइनस गुना करके देखिए, वापस से यही बन जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? ये तो दोनों गया, फिर क्या हुआ? खत्म का 1 हो गया, तो दिस इंप्लाई दैट यहाँ पे क्या आपके पास है? सिर्फ डीवी है, ये 1/x, तो इधर -1 था, उसके नीचे में चल गया, और ये dx ऊपर चला गया। समझ रहे हैं? -1 था ना इधर, अब ये x नीचे चला गया और यहाँ dx ऊपर आ गया। इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए और इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए, dv का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, इधर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x हो जाएगा, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कितना? log c हो जाएगा। यही है क्या? v का वैल्यू कितना होता है जी? y/x हो गया, और फिर यहाँ पे कितना? यहाँ पे तो आप कुछ मत करिए, एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। क्यों करिएगा आप इसको? माइनस log x प्लस, अब log a माइनस b लगा सकते हैं, पर आप बुक देख करके आंसर मैच करा दीजिएगा, चाहे पे आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, या फिर y इक्वल टू, ये जो x नीचे में उधर गुना में हो जाएगा तो क्या होगा? -x इंटू log x प्लस, अब x इसके साथ भी ना गुना होगा, x इंटू log c, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बताइए, कोई सवाल है इस क्वेश्चंस में तो आप हमसे पूछिए। चलिए बताइए, कोई सवाल है इसमें तो आप हमसे पूछिए।
एक क्वेश्चन है जो बहुत मजेदार है, 2 क्वेश्चन अभी और करवाएंगे, दोनों ही क्वेश्चन मजेदार है, फिर आप लोग खुद से बना पाएंगे। चलिए यहाँ तक कोई भी सवाल है तो पूछिए, और क्लियर है तो बताइए हमको। और आपको पता है फर्स्ट चैप्टर ही थोड़ा सा बड़ा है, फर्स्ट चैप्टर में ही कुछ ज्यादा टॉपिक्स है। इसके बाद एक बार समझ जाने के बाद, हाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को, कि जब भी हम डिफरेंशियल क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो आपको बार बार मिलेगा। बार बार मिलेगा मतलब पता है, जब हम लोग कोई भी टॉपिक डिफरेंशियल क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे, तुरंत ही ये वाला मिल जाएगा आपको, और तुरंत ये वाला मिल जाएगा, और फिर बोलेगा अच्छा होमोजीनियस है, ऐसे सॉल्व कर दीजिए। मतलब कुछ भी सॉल्व कर रहे होंगे ये मिल जाएगा, तुरंत आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो अभी पढ़ रहे हैं बेसिक है, ठीक है, और ये एग्जाम में भी आता है। आइए एक क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अभी तो कौन वाला क्वेश्चन किए हैं, वहां पे रखना है, ये क्वेश्चन करना है अब हम लोग को। ये क्वेश्चन कर लिए, अब ये क्वेश्चन करना है। देखिए सॉल्व वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। वी हैव directly in the given differential question is क्या होगा, एक बार लिखिए जल्दी से। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो बहुत मजेदार है, उसमें बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, बहुत मजेदार भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसमें देखिए, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, वाई वाले को इधर रखिए, डी वाई वाले को उधर, एक्स वाले को उधर भेजिए, तो दिस इंप्लाई दैट आप इसको रहने दीजिए, आप इसको रहने दीजिए इधर, इस वाले को भेज दीजिए उधर, तो माइनस साइन के साथ जाएगा। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, कि एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई को रहने दिए, इसको उधर भेजे तो माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया। फायदा क्या होगा इससे, फायदा यही होगा कि हम डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, पहले से अपना वाई स्क्वायर देखिए, डी एक्स तो नीचे आ गया ना, तो बच्चा माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा नीचे चल जाएगा, तो क्या होगा एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये बन गया, दिस इज रिलेशन नंबर 1। अब देखिए होमोजीनियस है, ये भी हमको देख करके पता करना होगा कि होमोजीनियस है कि नहीं है ना, और हम यहाँ पे पता कर पाए। चलिए मेरा आंसर क्या है, y इक्वल टू, कहाँ है, बुक का आंसर देख लीजिएगा। अच्छा, पर देख लीजिए, पता नहीं बुक का आंसर क्या है, शायद यही होगा बुक का भी आंसर, देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, अब इसके बाद सेम वही बात है जी, पुट करिए यहाँ पे, है ना, पुट करिएगा आप, तो क्या आएगा देखिए, पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो जैसे ही पुट करेंगे तो देयरफॉर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबको पता है v को रखे, x को, फिर x का प्लेस 1, फिर x को रखे, v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, पुट कर दिया रिलेशन नंबर 1 में, तो क्या लिखेंगे कि नाउ रिलेशन 1 बिकम्स, नाउ रिलेशन नंबर 1 बिकम, क्या बनेगा, नाउ रिलेशन 1 बिकम, नाउ इक्वेशन 1 है, क्या बन जाएगा, तो बनेगा इक्वेशन 1 यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये होने के बाद इधर क्या होगा, माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब समझ रहे हैं, माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई था, तो एक्स, और वाई के जगह पर वी एक्स, फिर क्या था, प्लस में आपका एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। अब देख रहे हैं एक चीज, एक्स स्क्वायर कॉमन होकर कट जाएगा, तो इसी स्टेप में एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ वी स्क्वायर बचेगा ऊपर में, और नीचे में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर जब आप बाहर करिएगा, यहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, क्या बचेगा वी प्लस 1। तो देखिए इससे फायदा क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर कट गया,
एक्स स्क्वायर कट गया, आगे बढ़िएगा तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस वन, यही तो बच रहा है हमारे पास। ठीक है, अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन करना है, तो दैट इज हमारे पास क्या है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स है। दिस इम्प्लाई दैट x इंटू डी वी बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये चीज तो है ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाई v प्लस वन, ये प्लस भी उधर जाके माइनस भी हो गया, फिर से बात वही एलसीएम ले लीजिए, v प्लस वन, यहाँ पे क्या होगा माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन के साथ गुना होगा v प्लस का वन, फाइनली क्या होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस वन डिवाइडेड बाई v प्लस वन, v प्लस वन। ठीक है, चलिए बताइए यहां तक कोई भी सवाल है तो आप बताइए। तो माइनस वी स्क्वायर और देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना वो से, यहाँ पे प्लस भी जाएगा तो उधर माइनस वन थोड़े बनेगा, माइनस भी ना बचेगा। देखिए ये चीज थोड़ा मिस्टेक हो गया हम लोगों से, माइनस भी बचेगा तो फिर फाइनली यहाँ पे माइनस भी से गुना होगा, तो माइनस भी तो भी क्या होगा बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो क्या माइनस बी होगा, ये होगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, तो क्या होगा माइनस टू बी स्क्वायर माइनस, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, माइनस टू बी स्क्वायर माइनस भी और नीचे में कितना है जी बी प्लस वन। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ वन नहीं होगा, हाँ वन नहीं भी होगा, हाँ बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा ना कॉमन करेंगे माइनस, अगर हम माइनस भी कॉमन कर ले तो क्या बचेगा टू भी प्लस वन बचेगा। तो चलिए देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे जल्दी से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जी, हमारे पास दिस इम्प्लाई दैट इधर क्या बचा है x इंटू डी वी बाई डी एक्स है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स है इधर हमारे पास, इधर क्या है अगर माइनस को कॉमन कर लिया जाए स्टूडेंट, दोनों में से माइनस बाहर कर लीजिएगा तो क्या बचेगा टू भी स्क्वायर प्लस भी, क्या होगा टू भी स्क्वायर प्लस भी कॉमन नहीं करते अभी, रहने दीजिए बाद में कर लिया जाएगा कॉमन, और नीचे में कितना है v प्लस वन। ध्यान दीजिएगा हम v देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं ताकि पता चल जाए कि v u आगे जैसे बदली हो तो स्पष्ट पता चले डिफरेंस। अब अगले स्टेप जब आइएगा तो क्या होगा जी, इसको ये ऊपर हो जाएगा v प्लस वन ऊपर, टू भी स्क्वायर प्लस का भी ये नीचे आ गया, माइनस उधर रहने दीजिए, और फिर यहाँ पे dv है इधर रहने दीजिए dv या dv, फिर यहाँ पे इक्वल टू क्या ये x इधर आ गया तो वन बाई एक्स, और माइनस साइन यहाँ जो है वो रहेगा ही और dx। ठीक है, अगले स्टेप में, यही अगले ही क्यों, इसी स्टेप में इंटीग्रेशन का सेम बदल देंगे, माइनस बाहर है। अब आप लोग बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट, देखिए हम यहाँ पे ना v को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या होगा v प्लस वन डिवाइडेड बाय, अगर v को कॉमन कर लीजिएगा कितना बचेगा यहाँ पे v का सॉरी टू भी बचेगा, टू इंटू एगो भी बाहर गया है और टू भी प्लस वन, और फिर यहाँ पे है dv माइनस यहाँ पे वन बाई एक्स डी एक्स। अब आप देखिएगा यहाँ पे कैसे होगा, हम लोग कुछ ऐसा क्यों ना कर दें कि हम लोग ये पूरा इसके नीचे चल जाए एक बार इसके नीचे, तो हम लोग क्या इसको खुद कुछ ऐसा तोड़ सकते हैं क्या, क्या कुछ हम इसको जो ऊपर में हमारे पास जो v प्लस वन है कुछ इसको ऐसा तोड़ दे ताकि नीचे से संबंध बन जाए अपना, हम इस v प्लस वन को कुछ ऐसा तोड़ दे क्या कि टू v प्लस वन से कुछ संबंध बन जाए, तो हाँ तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं जी टू v प्लस वन माइनस भी। अब बोलिए कैसा हुआ, देखिए कैसा हुआ फायदा, v प्लस वन है ना तो टू v में से एगो v घटेगा तो क्या बचेगा v बचेगा, v प्लस वन आ गया ऊपर। अब बोलिए फायदा क्या होगा जी, तो एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, तो एक बार ये पूरा चीज इसके नीचे भेजिएगा तो टू भी कट जाएगा, एक बार इसके नीचे भेजिए टू भी प्लस वन कट जाएगा, इसके नीचे भेजिएगा तो भी कट जाएगा, तो कितना मजेदार हो गया। तो हम अगले स्टेप में इसी को बढ़ा करके एक स्टेप बढ़ाएंगे, लिखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं टू भी प्लस वन माइनस भी, और नीचे में जो था हमारा भी इंटू टू भी प्लस वन रहने देते इधर डी भी है, माइनस वन बाई एक्स यहाँ पे डी एक्स एज इट इज, दिस इम्प्लाई दैट ये पूरा जब इसके नीचे जाएगा तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन में वन बाई भी बचेगा, वन बाई भी बचेगा, समझ पा रहे हैं कैसे, ये पूरा जब इसके नीचे जाएगा तो वन बाई भी बचेगा, माइनस
अब ये पूरे जब इसके जाएगा तो भी कट के क्या बचेगा 1/2v + 1 बचेगा और बाहर में कितना है dv है। इधर क्या होगा हमारे पास -1/x। आप चाहे तो इंटीग्रेशन कर सकते थे पर हम सोच रहे थे एक ही बार इंटीग्रेशन करने का। अब क्या होगा जी 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा log v। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log 2v + 1। आपको बहुत सुंदर से पता है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका देना पड़ेगा नीचे, तो 2v + 1 का डिफरेंशिएशन 2 होता है जो कि नीचे दे देंगे और इक्वल टू -log x और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे log c दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ही सीखना है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c दे कि log 1/c दे, ये चीज समझने वाली बात है कि और क्या दे। तो ये डिपेंड करता है आपका बुक कि अगर आपके बुक में log है, मतलब log दिख रहा है आंसर में, तो फिर रहने दीजिए, ये वाला log c दे दीजिए, चाहे c भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा बुक में देख रहा है कि log है ही नहीं आंसर में, मैच कराना है आपको, तो उसके हिसाब से फिर log c नहीं देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हमको आइडिया लग रहा है कैसे जी कि आप देखिए हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे वो जो 2 है और यहाँ पे 2 नहीं तो क्या यहाँ ऊपर 2 नीचे 2 करिए, तो नीचे 2 कॉमन करिए, जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स log c होगा। तो क्यों ना हम ऐसा कर ले कि हम log c ना दे करके 1/2 log c दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप log c भी दे रहे हैं तो भी सही है, लेकिन एग्जैक्टली मैच करवाने के लिए आप 1/2 log c। अब बोलेगा सर ये गलत है क्या? नहीं, दोनों सही। अगर log c देते तो उस समय c का वैल्यू अलग रहा होता, अभी 1/2 log c दे रहे हैं तो अभी अलग है वैल्यू, तो दोनों ही सही है। तो हमने क्या दे दिया यहाँ पे, हमने दे दिया 1/log 2 से 1/2 log c दे दिया है। अगले स्टेप में देखिए ना, यहाँ पे कॉमन कर करके भेज देंगे उधर। तो जब आप यहाँ पे ऊपर तो 2 है नहीं तो क्या देना होगा आपको, ऊपर भी 2 देना होगा, नीचे भी 2 देना होगा, तो नीचे वाला 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा 2 log v -log 2v + 1। 2 चल के उधर दोनों से गुना हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए। अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग क्या, अगले स्टेप में लिखेंगे कि देखिए 2 तो नीचे से बाहर जाएगा, उधर गुना होगा, तो क्या 2 log v इधर बच रहा है 2 log v -log 2v + 1 बराबर 2 इधर से कॉमन होकर गुना होगा तो -2 log x -2 log x। अब बोलेगा ऐसा क्यों भाई, तो यदि देखिए log के एंगल में आगे है तो ऊपर चला जाएगा, और इधर क्या होगा, यहाँ पे जैसे 2 गुना होगा तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2 log c, तो 2 कैंसिल होगा, सीधा बचेगा log c प्लस में क्या होगा log c। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिएगा, यहाँ पे देखिए कितना हो गया log v²। कैसे जी, पावर आगे एंगल के पावर में हो जाता है, मतलब एंगल जो आगे है वो एंगल के पावर में हो जाएगा, तो log v²। यहाँ पे क्या होगा log x², तो इधर माइनस में log x², इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का log x², और ये चीज माइनस में उधर जाके क्या होगा, तो उधर पहले से हमारे पास log c है, ये तो इधर चल गया, log c है, ये जाकर माइनस से प्लस में होगा तो क्या होगा log 2v + 1 है। अब दिस इंप्लाई दैट, देखिए log a² log a + log b क्या होगा जी log v × x²। समझ पा रहे हैं, log a log b log a log b log a + log b log a b log a + log b क्या होगा log c × 2v + 1। log ऑमिट हो गया, क्या बचेगा b² x² बराबर c × 2v + 1। अब भाई क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट v का जगह पे क्या होगा, तो y² / x² यहाँ पे x² है बराबर c × 2 × y/x प्लस का 1। अब देखिए x² गया, क्या हो गया y² बराबर c × यहाँ 2 टाइम्स ऑफ y। अब नीचे में टोटल आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे में आप एलसीएम ले लीजिएगा तो x होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2y प्लस का यहाँ पे x, कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो एलसीएम ले लिया हमने, ये बन गया। अब देखिएगा तो दिस इंप्लाई दैट ये x इधर भेजिए तो क्या होगा x × y² = c × 2y प्लस यहाँ पे x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बुक से मैच करना, यहीं पे छोड़ देगा, बुक यहाँ पे छोड़ सकता है, कहीं पे भी आंसर छोड़ सकता है, पर ध्यान रहे अगर हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम यहीं पे आंसर छोड़ दिए, तब ये भी सही है, लेकिन 10 में से अगर मान लीजिए आप 80 में से 80 कर रहे हैं तब आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ फिर से बात को सुनिएगा कि अगर आप 80 में 80 सही कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 80 में आप 40 नंबर का या 30 नंबर का ही लिख रहे हैं तब फुल में फुल यहीं मिल जाएगा। इसीलिए पूरा प्रोसेस समझना है, आंसर यहाँ तक करना है, सिंप्लीफाई। चलिए बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम अभी करवाना चाह रहे हैं वो
इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। वन प्लस e to the power x by y dx, ठीक है, बराबर या प्लस e to the power x by y 1 माइनस x by y यहाँ पे dy इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ नया है आपके लिए। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप लोग को ध्यान रहे कि जैसे जैसे हम टॉपिक खत्म करते जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज बनाते जाना है, ठीक है ना। एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चन तो बनाना ही एक्सरसाइज का, कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनाने ही है एक्सरसाइज के, ठीक है। चलिए दिस इम्प्लाई दैट, देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, इसको रहने देते हैं इस बार। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या है, इस बार हमारे पास क्या है कि हर बार हम देख रहे थे कि dy बाई डी का जो वैल्यू है वो y बाई एक्स के फॉर्मेट में हो रहा था। इस बार क्वेश्चन में ही x बाई वाई के फॉर्मेट में है। मतलब एक आइडिया लग रहा है कि हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि इस बार x बाई वाई को पुट कर रहे होंगे। तो मतलब dy बाई डी नहीं, dx बाई dy चाहिए होगा हमको, समझ रहे हैं बात। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं इस बार, तो हम dx वाले को रहने देते हैं, 1 प्लस ई टू द पावर x बाई वाई को रहने देते हैं इधर, यहाँ पे dx रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा, माइनस ई टू द पावर x बाई वाई, फिर 1 माइनस x बाई वाई, यहाँ पे dy है। अब देखिए dy को इधर ले आइए, dx यहाँ है ही, तो dx है नीचे में, यहाँ dy आ गया, तो बराबर क्या होगा, बराबर हमारे पास ये चीज इधर जो था वो रहने ही दीजिए ऐसे, नीचे में ये जो था ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके 1 प्लस ई टू द पावर x बाई वाई, ठीक है। अब बोलिएगा कि ऐसा क्यों करा हमने, dx बाई dy क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही था x बाई वाई के फॉर्मेट टाइप का था। मतलब हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि होमोजीनियस इस फॉर्म का हो जाना चाहिए कि अगर फंक्शन ऑफ x बाई वाई हो जाए, सॉरी फंक्शन ऑफ, हमने वहां पे समझाया था कि y बाई एक्स हो जाए तो भी होमोजीनियस है, या फिर अगर फंक्शन ऑफ x बाई वाई हो जाए तो भी होमोजीनियस है। तो हमारे पास इस बार क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ x बाई वाई बन रहा है, इसीलिए हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, dx बाई dy निकाल रहे हैं, क्योंकि x बाई वाई मतलब x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में ये बन रहा है, तो ये रिलेशन। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x बाई वाई इज इक्वल टू v, दैट इज x इज इक्वल टू v इंटू वाई। अब y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहीं पे, तो अगले स्टेप में लिखेंगे कि देयरफॉर dx बाय dy बराबर हो जाएगा, देखिए x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फिर यहाँ पे भी y है तो v को रखिए, y का डिफरेंशिएशन 1, फिर y को रखिए, v का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dv बाई dy। अब क्या, देयरफॉर रिलेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम्स, मतलब ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, dx बाई dy का वैल्यू क्या ला के रखे ये, तो मतलब v प्लस वाई इंटू dv बाई dy इज इक्वल टू e टू द पावर x बाई वाई को, क्या x बाई वाई को भी माना हमने, तो माइनस e टू द पावर भी, माइनस e टू द पावर भी, यहाँ पे क्या 1 माइनस भी, 1 माइनस भी डिवाइडेड बाई यहाँ 1 प्लस e टू द पावर भी, 1 प्लस e टू द पावर भी, सही ना होगा,
यही ना होगा जी, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या, दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ पे रहने दीजिए y इंटू dv बाई dy रहने दीजिए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है रहने ही दीजिए, आप लोग चाहे तो गुना भी कर सकते हैं या फिर रहने दीजिए, माइनस e टू द पावर v 1 माइनस v रहने दीजिए, फिर नीचे में ये चीज़ है 1 प्लस e टू द पावर v रहने दीजिए, प्लस भी इधर गया तो माइनस भी हो जाएगा, फिर से वही बात एलसीएम लगेगा हर बार की जैसा कि फिर से एलसीएम लग रहा है, सेम प्रोसेस तो है, एलसीएम लगेगा तो 1 प्लस e टू द पावर v हो जाएगा, ये यहाँ पे तो माइनस e टू द पावर v 1 माइनस v यहाँ एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस v से गुना होगा कौन 1 प्लस e टू द पावर v। यहाँ पे कोई भी सवाल आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि हम बोले जा रहे हैं खुद ही लिखे जा रहे हैं, है ना, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब जब गुना करिएगा इसको 1 से तो क्या होगा माइनस e टू द पावर v माइनस माइनस प्लस v इंटू e टू द पावर v, फिर माइनस v इंटू 1 तो क्या होगा माइनस v माइनस प्लस माइनस v इंटू e टू द पावर v, और नीचे में क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस e टू द पावर v। देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये वाला प्लस में या माइनस में गया, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे क्या है दोनों माइनस है तो माइनस अगर हम कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे v e टू द पावर ये इस तरीके से बच रहा है क्या, तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पे माइनस कॉमन करने के बाद बच रहा है यहाँ पे e टू द पावर v प्लस का v डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर v, यहाँ पे क्या है हमारे पास y इंटू डी वी बाय डी वाई है, दिस सिंपल। अगले स्टेप में क्या होगा, ये चीज ऊपर ये चीज नीचे, फाइनली काम हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई हो जाएगा इस साइड आकर। तो ये सब चीज हम बता चुके हैं बहुत बार, तो फिर ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इम्प्लाई दैट, इधर से जब नीचे से आएगा ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर भी, 1 प्लस ई टू द पावर भी हो गया ऐसे ऊपर, नीचे क्या होगा v प्लस ई टू द पावर भी, हम पहले इसको लिख दिए, और फिर यहाँ पे डी वी, फिर इज इक्वल टू माइनस तो था ही पहले से 1 बाई वाई गया है और डी वाई हो गया इधर से जाकर के, इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, ठीक। अब आप लोग बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम सेम बता चुके हैं एक बार, प्रीवियस के क्लास में बता चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हम इसका इंटीग्रेशन आपको बता चुके हैं। हमने आपको हक बताया था कि यदि डिनोमिनेटर में जो है अगर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में छुपा हुआ हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऊपर में छुपा हो और इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर होता है लॉग के साथ, लॉग डिनोमिनेटर, याद आ रहा है, हमने आपको ये प्रूफ भी करवाया था। आप नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप देख लीजिए ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, यहाँ पे नीचे वाले को आप टी मानिएगा तो ऊपर डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली छुपा हुआ है, भी का डिफरेंशिएशन 1 e टू द पावर भी का डिफरेंशिएशन e टू द पावर भी एग्जैक्टली छुपा हुआ है, तो इसका डिफरेंस ये सब्स्टिट्यूट करेगा तो कट के सिर्फ 1/t बचेगा, तो 1/t का log t फाइनली यही हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका कि log v प्लस e टू द पावर v हो जाएगा, और इधर क्या होगा माइनस log v और प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट log c, log v नहीं log y हो जाएगा ना, यहाँ पे y का इंटीग्रेशन log y। अब देखिए आप यहीं पे यहाँ पे क्या होगा दैट एक स्टेप में यहीं पे हम लोग आंसर कर सकते हैं, पर बुक का आंसर क्या है हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ बुक का आंसर क्या है जी, देखिए ये भी सही है, तो हम बुक का आंसर से अगर मैच कराना है तो आप चाहे तो यहाँ log a बाई बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर एक स्टेप हमारे पास है यहाँ पे कि log अभी रहने दीजिए, भी का वैल्यू नहीं रखते हैं, e टू द पावर भी रहने दीजिए, ये माइनस वाली तरह का क्या होगा प्लस का log y इज इक्वल टू क्या होगा log c, ठीक है, और log a प्लस बी क्या होगा v प्लस e टू द पावर भी, यहाँ पे इंटू में y इज इक्वल टू क्या होगा log c। देखिए log log ऑमिट हो जाएगा तो क्या बचेगा v प्लस e टू द पावर v इंटू का y इक्वल टू यहाँ पे c। अब देखिए v का वैल्यू क्या है x बाई वाई प्लस e टू द पावर x बाई वाई, यहाँ पे y इक्वल टू c विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही पे आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर नीचे से x कॉमन, नीचे से y कॉमन करके उधर भेज दीजिए, है ना, या फिर आप इस y को गुना कर दीजिए, आप y को जब गुना करिएगा आप तो क्या होगा देखिए, तो y को जब इसके साथ गुना करिएगा तो y नीचे से और ऊपर से कट के सिर्फ x बचेगा, इसके साथ गुना करिएगा तो क्या होगा y इंटू e टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू c विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका बुक का आंसर, ठीक है।
चलिए, तो सिंटू यहाँ पे कुछ नया नहीं है, देख लीजिए, है ना, कुछ भी नया नहीं है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करिए, कहीं पे भी डाउट्स आए तो ग्रुप में डिस्कस करिए, और जो भी उसके बाद डाउट बचेगा तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में कल शाम को 5 बजे इसके बाद के टॉपिक के साथ। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक, कल मिलते हैं।